Hello everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher and you're welcome in this प्यारा सा चैनल RRD Academy। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना पढ़ाई स्टार्ट तो आप कर दिए होंगे, है ना। हम लोग जैसा कि पहले देखे थे कि क्या क्या चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, उससे पहले हम लोगों को करना होगा कंप्लीट बेसिक केमिस्ट्री। अब बेसिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि बुक में तो बेसिक से रहता नहीं है, स्टार्टिंग से बस रहता है। उसमें बताया थोड़े ना रहता है कि इससे पहले आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो उसके लिए क्यों इतना, उसके लिए आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अब उसी के लिए हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, जिससे कि अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर के लिए, अगर हम उस चैप्टर के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा उसका बेसिक। तो उससे वो आप कैसे कंप्लीट करोगे? विथ दिस वीडियो। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बेसिक पहले कंप्लीट करवाऊंगी, देन हम लोग चलेंगे उस चैप्टर पे और उस चैप्टर को भी एकदम अच्छे से कंप्लीट करके उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे, है ना। हम लोगों ने पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे। बोला था ना मैंने, आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ो, स्टार्टिंग से वही ध्यान दो। और अभी भी तो अब यहाँ पे लिखा है क्या कि ये आवर्त सारणी है क्या? हम आवर्त सारणी का बात क्यों कर रहे हैं? इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है 10th का, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा आवर्त सारणी है क्या। आपको मैंने बोला भी था कि आप स्टार्ट करने से पहले आप जाके मार्केट से ले लो आवर्त सारणी का चार्ट, पीरियोडिक टेबल उसको बोलते हैं, तो वो आप जाके ले लो, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। वो आप पढ़ लोगे तो देन आपको मे भी, हमको नहीं लगता कि कोई में भी प्रॉब्लम आएगा। पढ़ना तो सारा पड़ता है स्टार्टिंग से, बट वो ज़्यादा वो बेसिक आपको कंप्लीट होगा तो आप हर लेटर हर चीज आप केमिस्ट्री का समझ पाओगे, ठीक है। तो अब आवर्त सारणी है क्या, इसका जरूरत क्यों पड़ा, वाई वी नीड दिस। और एक बात और, हम पिछले वाले कमेंट में देखे थे कि एक बच्चों का आया था कि मैम आप सीबीएसई बोर्ड के लिए भी पढ़ाओ। तो ये तो सारा कोई पढ़ सकता है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज यूज होता है, यूज करती हूँ मैं, तो वो कोई भी सीबीएसई वाला बोर्ड का भी बच्चा है तो वो भी इसको देख सकता है। जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ मैं मतलब इस सेंस से वीडियो बन रहे हैं, हाँ, कि आप लोग को समझ में आए कि आप कोई भी वीडियो से बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखना तो आपको लिखना होता है ना, हिंदी में लिखना है। अगर से हम बिहार बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से, तो हिंदी में लिखना होगा। सीबीएसई बोर्ड से हो तो इंग्लिश में लिखना होगा। सिलेबस तो दोनों का सेम ही होता है, आप बुक उठाकर देख लो, एनसीईआरटी सेम ही होता है ना, और सेम ही चीज पढ़ना होता है। बस क्वेश्चन बैंक में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, सीबीएसई बोर्ड में कम ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो आपको पैटर्न बस डिफर करता है, बाकी सारा कुछ तो सेम ही होता है। आपको पढ़ना होता है इंग्लिश में, इधर हिंदी में पढ़ना होता है। यहाँ जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा रहता है, जिसका हिंदी यहाँ लिखा रहता है उसको मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। अब स्टार्ट करना ये आवर्त सारणी, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। कैसा है वो तो आप तो जान रहे हो। आवर्त पहले भी मैं कुछ ना कुछ, अर्थ क्या, तत्व क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे एकदम पदार्थ तो हम लोग जानते हैं। जितना भी आप आसपास जितने भी चीज हम लोगों को दिख रहे हैं, जो कुछ वजन रखता हो, कुछ भार रखता हो अपने में और कुछ जगह लेता हो, उसको बोल रहे होते हैं पदार्थ, है ना। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, माइक, वॉच, कैमरा, सारे कुछ पदार्थ है। पदार्थ में और भी एक और चीज पढ़े थे कि पदार्थ को जब एकदम छोटे पार्ट में डिवाइड, छोटा टुकड़ा करने जाओगे, एकदम अंत तक पहुंचोगे, आप पहुंच पाते थे कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और यही छोटे छोटे कणों को
हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? परमाणु। पदार्थ को तो हम लोग देख पाते हैं ना। अगर यहाँ पे चेयर रखा रहे तो हम बोल सकते हैं कि ये कुर्सी है, ये चेयर है, इस पे इंसान बैठ सकता है, बैठ के अपना काम कर सकता है। परमाणु पदार्थ का इतना छोटा कण जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है एक पदार्थ। जैसे इंसान का बॉडी, अगर लिविंग थिंग सजीव वस्तु का बात करें हम लोग, वो सजीव वस्तु जो इतना बड़ा दिखता है, इतने बड़े इंसान दिखते हैं, वो कैसे बना होता है? उसका अगर एकदम छोटे पार्ट से जाए, स्टार्ट, जैसे अगर घर का बात करें, घर जो होता है स्टार्ट कैसे होता है? एक ईंट चाहिए होगा, ईंट से बना होता है पूरा इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा बिल्डिंग, और वो ईंट सीमेंट बालू से उसको कनेक्ट करो, देन बनता है हमारा एक दीवार खड़ा हो पाता है। तो उसके लिए सबसे छोटा चीज क्या चाहिए होता है? ईंट चाहिए होता है ना। वैसे ही ईंट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मिट्टी, बालू, ये सब चाहिए होता है। अब मिट्टी और बालू, मिट्टी को भी जब और जूम करके जाओगे, जूम में जाओगे, मतलब मिट्टी का भी और छोटा छोटा पार्टिकल करोगे, तो वो होता है कण। कण को बोलते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु या फिर अणु आप बोल सकते हो। इसको तो हम देख नहीं सकते। पदार्थ जितने भी हैं उसको हम देख सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं। सजीव वस्तु का भी एग्जाम्पल बता रहे थे, तो वो क्या होता है? उसका छोटा छोटा पार्ट, आप सेल पढ़े हो ना बायोलॉजी में, पढ़े है ना, कोशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो कोशिका से टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है, उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी। उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट चीज होता है जिससे वो बना होता है, उसको परमाणु या अणु बोलते हैं। परमाणु अणु से आता है तत्व। ठीक है, पदार्थ का जो वर्गीकरण किए थे भौतिक गुणों के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे ठोस, द्रव और गैस किए थे। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा भी किए थे। लास्ट में दो भी पार्ट्स पढ़ रहे थे हम लोग। रासायनिक गुण के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किए थे। याद आया कुछ? नहीं, अगर याद नहीं आया तो आप जान लो अभी। रासायनिक गुण के आधार पर भी दो पार्ट में डिवाइड किए थे, क्लासिफाई किए थे पदार्थ को। जितना भी पदार्थ है बांटेंगे ना भाई, सारा तो एक ही जैसा, सारा तो दिख रहा है, सारे पदार्थ है, सारा जगह छेक रहा है, जितना भी आसपास में चीज दिख रहा है, हम लोगों को डिवाइड करना भी तो है जरूरी, तभी तो अलग अलग चीज के बारे में पढ़ पाएंगे। जो बह रहा है, जो दिख नहीं पा रहा है, जैसे गैस हो गया, उसका पूरा, जैसे हम परफ्यूम की इधर मार रहे हैं उधर जा रहा है, सॉलिड अगर ये मारकर यहाँ है तो यहीं पे रहेगा, जबकि ये भी पदार्थ है, वो गैस भी पदार्थ है, परफ्यूम भी पदार्थ है, फिर भी परफ्यूम का महक वहां तक जा रहा है, बस इसका नहीं जा रहा। तो डिवाइड तो करना पड़ेगा अलग अलग चीज के लिए पढ़ने में। तो पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था शुद्ध पदार्थ, दूसरा था मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। याद आया कुछ? शुद्ध पदार्थ को कौन से दो पार्ट में? तत्व था एक और दूसरा था यौगिक। तत्व क्या था? एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते थे तत्व। अभी बस हम ना समझने का कोशिश करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल का जरूरत क्या पड़ा और उसको कैसे देखेंगे। अगर हम आवर्त सारणी बाजार से ले भी ले, मार्केट से, तो समझेंगे कैसे उसको, क्या क्या रहता है उसमें। देन उसके बाद ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो अब ये तत्व है क्या? एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तत्व। फॉर एग्जाम्पल, अब पदार्थ को ठीक है छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ दिए, अब उस कण का क्या होगा, नाम क्या होगा? अब ये जैसे माइक है, ठीक है, इसका हम एकदम छोटा पार्ट तक पहुंचे, इसके परमाणु या अणु तक पहुंचे हम, उसका वो क्या है, उसका हम क्या नाम दे सकते हैं? ऑक्सीजन गैस हो गया। जो ऑक्सीजन तो जान रहे हो, जो हम लोग इनहेल करते हैं, जो हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार का तत्व ही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का हम एकदम छोटा पार्ट में जाएं, छोटे छोटे कण में जाएं, परमाणु के अंत तक पहुंचे, परमाणु तक हम पहुंचे, मान लो हम उस परमाणु को देख पा रहे हैं, तो उसका नाम क्या देंगे? वो सारे अलग अलग ऑक्सीजन का अलग परमाणु, ऑक्सीजन जो बना होगा वो अलग परमाणु से बना होगा,
चौक जो होगा, चौक का एग्जाम्पल ले, पानी का एग्जाम्पल ले, वो अलग परमाणु से बना होगा ना। जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उसको तत्व बोलते हैं, इतना जाने। अब ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें तो ऑक्सीजन का जब कण सारे को भी देखोगे ना, तोड़ोगे आपस में, जब वो कण दिखेगा, वो कण आपको क्या दिखेगा, वो कण भी ऑक्सीजन ही है, ठीक है। एक सिंगल सिंगल ओ से मिल के पूरा बना हुआ है एक तत्व ऑक्सीजन का, ठीक है। समझ में आया? में भी आपको तत्व समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही यौगिक था, मिश्रण था, वो सारे का भी डेफिनेशन देखना है। अभी फिलहाल हमको क्या जरूरत है, तत्व का, तो इसके बारे में हम जाने। अब तत्व का हम जैसे पदार्थ का नाम हम बता पाते कि ये मार्कर है, वो चेयर है, वैसे ही हम परमाणु का नाम कैसे बताएंगे, उसको तो हम ना देख पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। वैसा माइक्रोस्कोप रहे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब हम देख पाएंगे कि वो हाँ, जो हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जा रहा है अंदर, ऑक्सीजन का अणु जा रहा है मेरे अंदर। तो जो अब सारे के पास थोड़े ना उपलब्ध होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले पढ़ तो ले, जान तो जाए, तब तो उसका यूज करेंगे, तब हम समझ पाएंगे ओ ये परमाणु है, इस तरीके का दिखता है, इससे हम ये बना सकते हैं, ये इतना ले तो हमारा ये पदार्थ बनेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो है नहीं, फिर कैसे जानेंगे परमाणु के बारे में, उसका नाम कैसे जानेंगे, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा तभी जानेंगे, नहीं ऐसे भी जान सकते। इसलिए तो साइंटिस्ट ने बनाया आवर्त सारणी, किसके द्वारा बनाया गया है, हेनरी मूसले ने बनाया था। अभी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे, जो मार्केट से आप लाओगे, उसको किसने ड्रॉ किया है, वैसे अच्छे से किसने एकदम एलिमेंट्स को सारे में रखा है, सारे में क्या रखा होता है, तत्व रखा होता है, उसको किसने ड्रॉ किया है, किसको उसमें एलिमेंट्स को भरा गया है, किसने रखा है, तो हेनरी मूसले के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब तत्व जो है ना वो 118 है, ठीक है। अब 118 तत्व का नाम पूरा याद रखना, उसको समझना बहुत मुश्किल है ना। ऑक्सीजन किस तरीके का दिखता होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो आप जान रहे हो, उससे वंचित होना मतलब वो तो आप जान रहे हो। जैसे एक परमाणु हम लोग देखे थे कि वो उसका स्फीयर आकार का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पढ़े थे ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम का भी एक चीज होता है। परमाणु तक तो हम पहुंचे थे, परमाणु के अंदर भी जाए तो परमाणु का जो पार्ट होता है वो यही होता है, वो परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना होता है ना। अब इसके बारे में उतना जानेंगे नहीं, जब चैप्टर पढ़ेंगे मतलब देखेंगे बीच में, जब जरूरत पड़े तब इसको हम देख लेंगे एक बारी। तत्व के बारे में देख रहे थे। अब 118 तत्व है, मतलब 118 तत्व ऐसा है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। अब हम उसका नाम हमको तो जानना है, ऑक्सीजन को हम नहीं देख पा रहे हैं, बस जान तो रहे कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाम तो पता रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है, हम लोग रिलीज कर रहे हैं, पेड़ इनहेल कर रहा है, पेड़ ले रहा है, ट्री ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो CO2 ही है, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है। कार्बन का गुण क्या है, ऑक्सीजन का गुण क्या है, जो ये दोनों को मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये सब कैसे पता चलेगा हमको जब तक हम तत्व के बारे में नहीं जानेंगे, तत्व का नाम नहीं जानेंगे। इसलिए आता है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी से हम लोग तत्व के बारे में जान पाते हैं, सारे तत्व के गुणों के बारे में जान पाते हैं, जिससे हम लोग पहचान पाए कि ओ ये जो पदार्थ है इस तत्व से मिलके बना है, ये तत्व बहुत सारा हो गया तो वो एक अणु बनाया, अणु मिलके सारा पदार्थ बनाया। अब जैसे जल का एग्जाम्पल ले, जल का हम लोग जान रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स करने से बनता है H2O। दो परमाणु हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का लेंगे तभी हो पाएगा, वाटर बन पाएगा। हाइड्रोजन जब इस कहीं से भी आप जल लाओ, या तो वो झील से लाओ या चापाकल से लाओ या नल से लो,
जहां भी आप परमाणु का जब भार के रूप में देखोगे तो उसका अनुपात जो होता है 1:8 ही आपको मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं कि वो 1 ग्राम का है मान लेते हैं। इसको पहले से साइन जो पीरियोडिक टेबल बनाए हैं उसमें परमाणु भार डाले हैं, परमाणु भार बोलते हैं ये 1U को, परमाणु द्रव्यमान बोले तो ठीक है। आप इसको 1 ग्राम भी बोल सकते हो, तो हाइड्रोजन को जब आप तौलोगे तो 1 ग्राम आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन का वैसे ही होता है 16, तो इसको क्या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, इससे कैंसिल हो गया तो 1:8 बचा ना। इसका रेशियो निकाले तो, अनुपात निकाले तो ऐसे ही निकालते हैं ना, डिवाइड करके 2/16, डिवाइड को हम इस वाले साइन से रिप्लेस कर देते हैं अनुपात निकालने के लिए, तो 1:8 में ही मिलेगा। 1:8 ही रेशियो में आप जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लोगे तब तक आपको जल नहीं मिलेगा। जहां पे आप ऑक्सीजन 2 लिए ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो अब ये इतना हमको समझने के लिए तत्व के बारे में तो जानकारी हो, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में पहले जानकारी हो, तब तो H2O2 या H2O का परख कर पाएंगे हम लोग, है ना। लैब में आप जाओगे वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल दिखेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखेगा। अब ये बना कैसे है, कौन से तत्व से बना है, ठीक है पहले से पता है हमको कि ये तत्व है, तो तत्व के बारे में पहले जाने तो कि वो कौन से समूह से आता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, पहले वो तो जाने तब वहां पहुंचेंगे। इसलिए आवर्त सारणी का हमको जरूरत होता है कि सारणी में एक तरफ से रखा जाता है। अभी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल हमारा दिखता कैसा है। तत्व को एक तरह से सजा कर रखते हैं कि आप जब स्टडी करो उसको तो आपको ज्यादा रस नहीं करना पड़े। जितना साइंटिस्ट किए उनको खोजना पड़ा तत्व को, उसके बारे में स्टडी करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे वो किस तरीके का दिखता है, उसको दूसरे के साथ रिएक्शन करवाएं, अभिक्रिया करवाएं, तब वो जाने कि हाँ इसका नाम हम ऑक्सीजन दे सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से आया है, इसका काम ये है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें इतने प्रोटॉन हैं, इसमें न्यूट्रॉन इतने हैं, इसका काम हम ये कर सकते हैं। और इसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा। कितना ऑक्सीजन ले, हाइड्रोजन के साथ तो पानी बनेगा, कितना ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेंगे उससे तो पानी नहीं बन पाएगा। सारा पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। पता होने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल का जरूरत पड़ा, ठीक है। इसका और भी आगे यूज, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तब समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल का यूज कितना आया, ठीक है। इसलिए जरूरी होता है हमको ये वाले पीरियोडिक टेबल का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पीरियोडिक टेबल का इसलिए जरूरत पड़ता है तत्व के बारे में जानने के लिए। देखो यहाँ हाइड्रोजन दिखा, इधर लिथियम दिखा, ये सारा जो ABCD आपको लग रहा होगा कि क्या है ये Na, Mg, जो पहले नहीं देखे होंगे, ये क्या है K, ये क्या है Ca, ये Sc क्या है, ये सारा थोड़ा लग रहा होगा आपको कंफ्यूज, क्या ABCD फिर से पढ़ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है ये सारे को देख के। देखो इसके नीचे ना जब आप पीरियोडिक टेबल मार्केट से लोगे तो वहां इसमें नाम भी लिखा होता है, B से क्या होता है, C से क्या होता है। अब सोचो अगर ये सिंबल नहीं बनाया जाता तो पानी को जब लिखना पड़ता, जल को जब लिखना पड़ता, या ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन को हमको कहीं बताना है लिख के, एग्जाम में पूछा गया कि हम कौन सा लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं, तो पूरा लिखना पड़ता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है, ये पूरा लिखना पड़ता हमको। लेकिन ये फॉर्मूला आने से क्या हुआ, ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन गैस का, तो बस O2 लिख दो। ऑक्सीजन और वाटर हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बस H2 लिख दो। जल का बात कर रहे हैं, ये जल बना रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब हम मिलाएं तो जल बना, जिसका सूत्र वही हम H2O। सिंगल अगर हम ऐसे लिख दें H2 + O2, एरो का साइन देके लिख दे H2O, तो अब इससे भी समझ में आ रहा है कितना कम हुआ ना लिखना, इसलिए सिंबल आया।
सिंबल में बस इसमें अब आपको याद क्या करना, ये है क्या, कौन किसको दिखाता है, वो सारा आप जब पीरियोडिक टेबल लोगे तब उसमें लिखा रहता है। कलर आपको चेंज मिलेगा, धातु का अलग कलर होगा। अब ये धातु क्या है, तत्व को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, धातु, अधातु, उपधातु। तो यहाँ से यहाँ तक जो जितना भी आपको दिखता है ये सारा होता है आपका धातु। इधर जो बचा, इधर उपधातु और अधातु का मिक्स रहता है। उपधातु आपको ऐसे दिखेगा, ये हो गया, ये हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, ये सब आपको उपधातु दिखेगा। ऐसे लिखा रहता है सारा। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें मे भी शायद इंग्लिश में ही आता है, तो कुछ कुछ का इंग्लिश और हिंदी देख लेना, कहीं लिख लेना एक कॉपी पे, कि जब भी आप उसको पलटने जाओ तो मेटल देख के आपको समझ में आए कि वो धातु का बात कर रहा है। ठीक है, सारा कुछ उसमें आपको लिखा होगा कि आपको ये समझना कैसे है। पहले उसको खरीद के तो लाओ और समझने का तो कोशिश करो। हम क्या करेंगे, यहाँ इतने सारे जो तत्व है ना उसको याद करने का कोशिश करेंगे। पीरियोडिक टेबल में इसको बोलते हैं ग्रुप, लिखा गया है ना, इसको बोलते हैं ग्रुप। ये जो नीचे जो जाता है समूह हिंदी में बोलते हैं। इस तरीके से जो जा रहा है, इस तरीके से सोया हुआ जो आपको दिख रहा है कॉल रो, ये जो है इसको बोलते हैं आवर्त। पीरियड बोले आवर्त, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नोट क्या क्या कर सकते हो, ये है पीरियोडिक टेबल। एग्जाम में पूछता है कि बताओ आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, समूह किसको बोलते हैं, समूह फर्स्ट समूह का में कितने तत्व है उसका नाम बताओ। तो समूह हम लोग जान रहे, जब आप इसको काउंट करोगे ना तो ये 18 आता है, लिखा है ना यहाँ 18 ग्रुप होता है। ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा जो स्तंभ जैसे रहता है वो 18 रहते हैं नंबर में। जो ऐसे सोया हुआ वो आपको दिखेगा रेनबो में कितने कलर, 7, तो वो 7 दिखेगा 7 नंबर में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग याद करते हैं, समूह वाइज देखेंगे, आवर्त वाइज देखेंगे, एक एक ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करेंगे। अब जैसे पहले समूह का अगर हम लोग ना ये हेनरी मोसले का थोड़ा सा कॉपी करना भी सीखेंगे एग्जाम में। अब ये पीरियोडिक टेबल ले जाने आपको थोड़े ना देगा, याद कैसे करना होगा फिर, तो वो फनी ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो से बस जुड़े रहो इस चैनल से, नेक्स्ट में आपको याद होते जाएगा होते जाएगा। हम एक एक करके हर एक पीरियड का, हर एक ग्रुप का ट्रिक देखेंगे, याद करेंगे उसको, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का कौन सा ट्रिक है जिससे हम जान पाए कि पहले वाले में हाइड्रोजन है, दूसरे ग्रुप में फर्स्ट वाले ग्रुप के सेकेंड पीरियड में लिथियम है, ये सारा हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले आपका काम है जाके पीरियोडिक टेबल ले आए, देन नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग करेंगे तो उसको याद करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।